हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? तो आज किस टॉपिक पे रीडिंग करें? आज कोई टॉपिक ही नहीं है मुझे ना। आज कोई टॉपिक, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं नो कॉन्टेक्ट पर करें, थर्ड पार्टी पर करें। थर्ड पार्टी पर मैं नहीं करती हूँ इतना, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग आपको कुछ दिनों में मिल जाएगी। आज है नो टॉपिक। आज ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ किसी को जानने की ज़रूरत है, तो मैंने टॉपिक ही नहीं रखा है। अब क्या जानने की ज़रूरत है वो जब हम कार्ड आपके सामने शफल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जी क्या आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो नो टॉपिक रीडिंग है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 आपको आपके अपने इनिशियल्स या लेटर्स, जो भी अल्फ़ाबेट्स आपने अपने सेलेक्ट करने। ग्रुप 1, ग्रुप 2, अगर ग्रुप 1 में है तो ग्रुप 1, ग्रुप 2 में है तो ग्रुप 2, ठीक है। आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो, मैंने आपके लिए ये 2 कार्ड्स रखे हैं, ये होप और ये है पावर। देख लो, ठीक है। सो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, आपका टाइम फ्रेम पता है 111 आया है। वाह, ब्यूटीफुल। तो कुछ तो है जो कि चेंज हो रहा है, कुछ तो है जो कि आपके अंदर बदलाव ला रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। अगर आपने होप्स वाला ये वाला कार्ड चूज़ किया है, होप्स तो वैसे भी ज़िंदगी में हारनी नहीं चाहिए, और आप मुझे इसी स्टेज पर लग रहे हो, इसीलिए आपने इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड चूज़ किया। और आपके लिए पता है, शफलिंग के दौरान भी यही वाला कार्ड आया था। 7 और 8 नंबर यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 7, 8 या 17 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है। या किसी और पर्सन का हो सकता है जिसकी एनर्जीज़ आपके अंदर हैं, जिसकी एनर्जीज़ आपके रडार में हैं। लेट मी सी के यहाँ पर क्या चल रहा है। तो आज मैंने छाखरा वाले कार्ड्स निकाले हैं। आज मुझे इंट्यूटिवली पता नहीं क्यों ये पिक हो रहा था, आज मुझे यही वाले कार्ड यूज़ करने हैं आपके लिए नो टॉपिक रीडिंग में। क्या एनर्जीज़ हैं आज आपकी? वर्कोहॉलिक, बट ये कार्ड जो है ना वो रिवर्स में गिरा है, तो मैं रिवर्स में ही लूँगी आज इसको। बिटर स्वीट, दो मीनिंग है इसकी निकल रही। पैशन, चक्रा, आपका जो बेस चक्रा है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा मुझे एक्टिवेट दिख रहा है। अच्छा खासा मतलब उसको बैलेंस में लेकर आ चुके हो आप। वेरी गुड। लुक, सर्विस, आपके फैमिली में। अच्छा, मैं पहले पूरे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, सही है। ये इधर से भी मुझे निकालने हैं एक्चुअली। आज हम एंजल्स के भी आपके लिए मैसेजेस देखेंगे और एक यस नो वाला सेशन भी करेंगे लास्ट में। यस नो और मे बी वाला सेशन करेंगे। इधर से मेरे को चाहिए 1 एंड 2 3 4 कार्ड्स। मैं 4 कार्ड्स लूँगी यहाँ से। इधर से ले लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। इंटरेस्टिंग। वाओ, आई लव दिस एनर्जी, आई लव दिस ब्यूटीफुल एनर्जीज। क्या बात है। हाँ, सन। ओह, एक द डेविल। Why this devil is here? Why this devil is here? Justice and 7 of cups. Queen of swords. Oh my god. Queen of pentacles, king of swords and queen of swords दोनों यहाँ पर हैं। wheel of fortune, कुछ चेंज हो रहा है, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। ड्रास्टिक चेंज है, ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है। बिल्कुल आपके कंपैटिबल पार्टनर है, बिल्कुल जैसे आप हो वैसे ही हैं। जैसे आप हो ना,
कोई कोई ऐसी चीज़ मुझे नहीं करनी, कोई ऐसा बंदा बंदी मुझे अब सेलेक्ट नहीं करना, पसंद नहीं करना, अपनी लाइफ से सारा कचरा जो है ना वो साफ़ करना है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हो, बहुत काम 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 का प्रेशर ना हो फाइनली, क्योंकि ये रिवर्स में आया है, वर्कोहॉलिक जो है ना कार्ड ये रिवर्स में आया है। अब ऐसा लग रहा है आप थोड़ा सा ना अपना अच्छा, इसकी दो मीनिंग है, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बिटर स्वीट की भी एनर्जी है, पैशन की भी एनर्जी है। एक एनर्जी तो ये बताती है मुझे कि जैसे बहुत काम काम काम, अब आप काम से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हो, खुद पर वर्क करना चाहते हो, क्योंकि देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, जैसे ना खुद पर ध्यान देना है, थोड़ा अच्छा सा, इतना काम 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 करके मैंने अपनी डाइट का भी कोई ख्याल नहीं रखा, इतने काम का लोड, इतना प्रेशर कि मैं हर वक्त काम में मेरा मतलब बस अपने गोल्स को हासिल करना है। अब क्या है ना कि आप उन गोल्स को तो हासिल कर ही चुके हो, अब आप थोड़ा सा रिलैक्स मोड में हो जाते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पर आप की जो तवज्जा है, जो आपका जो पूरा जो एक जो है ना सर्कल है वो आप खुद हो, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, देखो दोनों कार्ड्स कितने ब्यूटीफुल हैं कि जहाँ पर आप अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जी सामने वाला बंदा बोल रहा है इतना काम किया, सारी ज़िंदगी काम ही करते रहे, शादी तो की नहीं, ये तो हुआ नहीं, पार्टनर तो मिला नहीं। आप कहते हो यार मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, ज़रूरी नहीं है, शादी एंड नहीं होता है, ठीक है। आप सिंगल हो, 9 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल सिंगल हो, और अब आप सिंगल से मिंगल होने जा रहे हो, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कोई इंसान मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ के रडार में दिख रहा है। देखो एक यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, एक तो ये कि बहुत ज़्यादा काम से प्रेशर हो के थक गए हो, बहुत प्रेशर ले लिया, लोड ले लिया, आप कुछ रिलैक्स करना चाहते हो, ठीक है। और दूसरा मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप से थक चुके हो, उसके ऊपर काम कर करके आप मतलब थक चुके हो या थक चुके थे। आपने वो चीज़, उस इंसान की वजह से आपने अपने अपनों को भी खो दिया, उस इंसान की वजह से आपने अपनों पर भी ध्यान नहीं दिया, उस इंसान की वजह से आपने अपनी फैमिली, अपने घर वालों तक को भी एक साइड पर रख दिया, यानी सबसे कट ऑफ हो गए, सबसे अलग हो गए, सबसे दूर हो गए, सिर्फ उस एक इंसान के ही रहकर बनकर रह गए, ठीक है। अब क्या है, आपके अंदर वो अवेयरनेस आ रही है, वो चेंज आ रहा है, और ये बहुत बड़ा चेंज है। जब मैं कह रही हूँ चेंज, तो ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दिखा है, ये बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज। डेस्टिनी आपको एक और मौका देने वाली है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, अपने पैशंस को फॉलो करने के लिए, अपनी फैमिली के पास वापस जाने के लिए, अपने घर वालों को, अपने सिबलिंग्स का, अपने मदर का, फादर का दोबारा से उनके साथ जीने के लिए, उनको जिनको छोड़ दिया था, जो पीछे छूट गए थे किसी एक इंसान की वजह से, आपको यूनिवर्स, डेस्टिनी एक और मौका दे रही है उन लोगों के साथ वापस जुड़ने के लिए। आपकी फैमिली में अगर कोई इस वक्त बहुत ज़्यादा बीमार है, किसी को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ उनके पास आपका होना ज़रूरी है। जाओ, उस इंसान के पास आपका होना बहुत ज़रूरी है। आपके फादर हैं, मदर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, कुछ भी हो सकता है, आपके ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, जो भी हैं, इनके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच हो, और इनको आपकी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो प्लीज़, अब जिसके साथ आपका एक कनेक्शन ऐसा था, आप थक चुके हो, ठीक है, अब आप आगे बढ़ चुके हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। अब मैं आपको बताती हूँ उस इंसान की एनर्जीज़। देखो वो पर्सन जो भी था, उसके साथ आपका कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। इस वक्त आपको ये चीज़ सुनने का बहुत ज़रूरी था, इसीलिए ये रीडिंग मैंने नो टॉपिक पे रखी हुई है। ये अर्जेंट है, इट्स अर्जेंट, आपके लिए ये टॉपिक लाना या ये सुनना ज़रूरी था। उस इंसान को जिसको आप अपना सोलमेट समझ रहे थे, या जिसके साथ आपने इतना कुछ आपने, अच्छा ये कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, एक्चुअली में वो आपका सिर्फ एक कार्मिक कनेक्शन था, वो आपकी लाइफ में सिर्फ कुछ टाइम के लिए आया था ताकि आपको कुछ चीज़ों का समझ आए। आपका पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, कुछ पास्ट लाइफ की गलतियाँ जो सुधारनी थी, ज़रूरी थी। कैप्रिकॉर्न हो सकते हो आप, क्योंकि आज मुझे यहाँ पर अर्थ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपको कोई एडिक्शंस थे, कोई भी एडिक्शंस हो सकते हैं, आप उन एडिक्शन से बाहर निकल रहे हो, खुद पर वर्क कर रहे हो, आप ना उन एडिक्शन से अब तंग आ चुके हो कि यार बस बहुत हो गया, अब मुझे ये, अगर आप किसी पर्सन से एडिक्टेड थे या फिर किसी चीज़ से, स्मोकिंग है, कुछ भी ड्रिंकिंग स्मोकिंग होता है,
ये चीज़ें भी तो सही नहीं होती ना। आपको ये चीज़ों को अपने आप से दूर रखना चाहिए। आप उम्मीद से हो, होप से हैं आपके अंदर कि हाँ ये सब मैं दोबारा सही कर दूंगा, दोबारा सही कर लूँगा। या मैं इतना काम में मगन था कि मैं तो मेरे अपनों को भूल गया था, या मैं जिन पर तवज्जो देनी थी या जिनकी वजह से मैं इतना काम कर रहा था उनका क्या। अब आपका ध्यान उन पर भी जा रहा है। अब आपको ये, आप उनको उम्मीदें दे रहे हो, या आप उनकी उम्मीद हो, होप हो। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। लव लाइफ की बात की जाए, जस्टिस की भी एनर्जी है। कोई लीगल मैटर्स हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, होने वाले हैं सॉल्व। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। कोई ऐसा पर्सन जो कि किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में है, बिल्कुल ये पर्सन आपके जैसा है। आप दोनों मिरर सोल हो सकते हो, सेम आपकी कॉपी है ये। वही पैशन, वही जुनून, काम, और जैसे है ना अपने करियर पर ध्यान देना, जैसे आप हो वैसे ही ये हैं। और जब दोनों मिलोगे तो हो सकता है शुरू में बहुत बहुत ज़बरदस्त टक्कर हो एक दूसरे से, लेकिन उसके बाद अच्छी फ्रेंडशिप दिख रही है आप दोनों के बीच। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाएंगे। तभी तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है ना, जस्टिस आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। लेट मी सी, कुछ और है अगर आपके लिए यहाँ पे। ये पर्सन कौन है? इस पर्सन के हवाले से अब हम थोड़े से कार्ड्स देखेंगे। हु इज़ दिस पर्सन? आप अपने पास्ट को बहरहाल पीछे छोड़ चुके हो, छोड़ दिया है और आगे बढ़ रहे हो। पहले मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं ये वाले कार्ड्स देखूँ, क्योंकि मुझे येस नो वाला सेशन भी करना है ना लास्ट में। यहाँ देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चांस आ रहा है आपके पास, रिस्क, कोई ऑप्शंस हैं बहुत सारे आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आपने सारे कार्ड्स शो नहीं करने। ठीक है, अगर कोई इंसान है कि आपको पता है आपके जैसा है ये, आपने सारे कार्ड्स इसके सामने शो नहीं करने। अगर कोई पास से भी आ रहा है तब भी रखो, बेशक रखो, रखना चाहते हो रखो, फ्रेंडशिप रखना चाहते हो रखो, लेकिन लिमिट्स में रखना। सारे पत्ते मत खोल के बैठ जाना कि आपके मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। नहीं, पहले वाला काम, पहले वाली गलतियाँ फिर से नहीं करनी है। ओ माय गॉड, किसेस एंड लव एंड क्या है यहाँ पर? एडिक्शन। ओह, कोई है जो इस इंसान को तो आपका एडिक्शन हो जाएगा, एडिक्टेड हो जाएंगे ये आपकी तरफ से, आपके ऊपर ये। या कोई और है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट, या आप ऑब्सेशन में थे किसी के साथ, बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट थे, अब आप उस को डिपेंडेंसी से बाहर निकल रहे हो। आप न्यू लव, नए साइकिल्स की तरफ जा रहे हो, या इसीलिए तो होप है यहाँ पे। या कोई और इंसान है जिसको होप है कि आप उनको दोबारा लाइफ में ले लोगे। मैंने कहा लेना, बेशक लेना, लेकिन अपने सारे पत्ते, हाँ बहुत ज़्यादा याद कर रहे। थ्रोट चक्रा भी इस पर्सन का मुझे हील नहीं दिख रहा। कोई और है, ठीक है, वो आपका एडिक्टेड है लेकिन वो दिखा नहीं रहा। इस इंसान ने आपको ना ऐसे नचाया है, खुद एडिक्टेड था आपका, लेकिन आपको ये दिखाया कि ना आप इनके पीछे पीछे आओ। ऐसा वो मैनिपुलेशन वाला गेम आपके साथ खेल गया है कि बस, लेकिन अब वही चीज़ आप दोहरा रहे हो। हाँ देखो ना, क्वीन ऑफ सोर्स को देखो कैसे देख रही हैं, अब वही चीज़ आप दिखा रहे हो। वैसे आप इंटरेस्टेड हो नहीं अब इस पर्सन में, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, और आपके पास और बहुत सारे मौके भी आ रहे हैं। अनकंडीशनल लव, कोई ऑफ़र आ रही है आपकी तरफ, कोई अपॉर्चुनिटी इस पर्सन की तरफ से। कौन है ये पर्सन? इस पर्सन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कौन है ये पर्सन? कौन है ये किंग ऑफ सोर्स? कौन है ये किंग ऑफ सोर्स? ओह, पेज ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वेंड्स। बी केयरफुल हनी, ये भी पर्सन कुछ कम नहीं दिख रहा मुझे। हाँ ठीक है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस आया है यहाँ पर। देखो आप जो हो ना, अब आपको हराना इतना आसान नहीं है। ठीक है, हाई प्रिस्टेस आप, मुझे ये भी दिख रहा है जैसे बहुत सारे लोग और भी हैं आपके आसपास जो आपसे जेलस भी हैं, जो आपसे प्ले करना चाहते हैं। मतलब जैसे वो होता है ना, जैसे एम ही प्लेयर एनर्जी में होते हैं ना लोग, आपको आप फ्लर्टिंग करना, आपको पता है अच्छी तरह से, आप जानते हो, लेकिन इनको पता है कि आपकी एनर्जीज़ को फॉलो करना, आपकी एनर्जीज़ को पिक करना इतना आसान नहीं है। आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो। आपको लोग कितना भी परेशान करें, आपको लोग कितना भी
आजमाने की कोशिश करें। वो नहीं कहते हैं कि मुझे आजमाने वाले आजमा आजमा के रोए, तो बस वही वाला कहानी आपके साथ। तो कुछ लोग यहाँ पर और भी हैं जो कि प्लेयर हैं, जो आपको आजमाएंगे, लेकिन आपको उनसे डिस्टेंस क्रिएट करके रखना है। और ये जो न्यू पर्सन है, हो सकता है इसके अंदर भी ये प्लेयर वाली एनर्जी हो, थोड़ा सा इमोशनली अनअवेलेबल है, तो बी केयरफुल। एकदम से सारे पत्ते खोल के मत बैठ जाना, पहले देखो, परखो, सोचो, समझो, फिर ही उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ना। और एक और चीज़, जहाँ पर आप काम करते हो, जहाँ पर आप वर्क करते हो, कहीं जॉब कर रहे हो, बी केयरफुल। कुछ आपसे चीज़ें छुपाई जा रही हैं, ठीक है। आपसे ये जानना आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जो आपका बहुत ज़्यादा वेल विशर बन रहा है, वो एक्चुअली में अंदर ही अंदर आपका वेल विशर नहीं है। सो बी केयरफुल। कोई ऑफ़र देता है, कोई पेपर, लीगल मैटर्स हैं, उन पर साइन करनी है, सोच समझ के साइन करना। बिल्कुल आंखों पे पट्टी मत बांध देना कि हाँ जी ये तो बस मेरा बड़ा खैर खा है, ये तो मेरे लिए अच्छा ही सोचेगा, तो आंखों पे पट्टी बांध दूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। सोच कर समझ कर फिर ही फैसला करना। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि ये जो भी फैसला होगा ये सब कुछ बदल कर रख देगा। सही फैसला करोगे तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा, और अगर गलत फैसला करोगे तो भी यहाँ पर दिख रहा है कि वो सब बदल कर रह जाएगा, खामखा का पछतावा होगा। डेथ, अभी वो पुराने वाला जो अपना वर्जन है उसको ख़त्म करो। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके अंदर, चेंज हो रहे हो। 3 ऑफ कप्स, नए दोस्त आ रहे हैं, नए दोस्त बना रहे हो, नई चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, नए लोगों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जीज कुछ इस तरह की आई हैं जो शायद आपको ये जानना बहुत ज़रूरी था, ठीक है ना। वो एक यस नो वाला सेशन कर लेते हैं, वो भी मैं ना आज ऐसे करूँगी, थोड़ा सा इसके ऊपर रख के करूँगी, क्योंकि मैं दूसरे कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। यस नो के लिए मैं दूसरे कार्ड ये वाले यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। चलो सोच लो सवाल, जब तक ऐसा सवाल सोचना जिसका जवाब आपने यहाँ पर नहीं देखा हो, मतलब सुना हो, सॉरी। यस नो और मे बी। वन, 2 एंड 3, ये तो छोटा हो गया कोई बात नहीं, हम इसको एडजस्ट कर देंगे। 1, 2 एंड 3, चलो ऐसे, ओके। 1, 2, 3 कौन सा कार्ड चूज़ करना है, चूज़ कर लो। सवाल सोचो, सवाल पूछो, वीडियो को चाहो तो थोड़ी देर के लिए पॉज कर लो। आपके आंसर्स इसके अंदर हैं, येस, नो या फिर मे बी। तो जिन्होंने नंबर 1 वाला कार्ड चूज़ किया था, इनका आंसर क्या है? ओ माय गॉड, डेविल दोबारा आया यार, इट्स अ नो। क्या कर रहे हो? नो, सोच समझ के फैसला करना। कार्मिक साइकिल्स हैं, कंप्लीट करो। इट्स अ नो। जो दूसरा है कार्ड इन्होंने चूज़ किया, इनका आंसर क्या है? टेम्परेंस। इट्स अ 50-50 बैलेंस लव सिचुएशन में, ठीक है। यस भी है, मे बी हो जाए, मे बी ना भी हो, ठीक है। मे बी में आएगा ये वाला। जजमेंट, ओ माय गॉड, इट्स अ बिग यस। कार्ड नंबर 3, इट्स अ बिग यस। जिन्होंने 3 वाला कार्ड चूज़ किया था, इनके लिए यस है, बट इट्स अ बिग यस, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट आया है। जो चीज़ भी है ना, जस्टिस मिलेगा, जजमेंट मिलेगा, फैसला आपके हक में आएगा, डोंट वरी। जो भी सवाल किया था। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपके जो इनिशियल्स हैं वो आ रहे हैं, या लेटर्स अल्फ़ाबेट्स ग्रुप 2 में आ रहे हैं, या फिर आपने ये वाला कार्ड इंट्यूटिवली पावर का कार्ड चूज़ किया है। आप लियो हो सकते हो, या फिर कोई लियो है आपकी एनर्जीज़ में, सन साइन में, मून साइन में लियो आपकी बर्थ चार्ट में मुझे लियो का प्रेजेंट ज़्यादा दिख रहा है। आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, लॉयर हो आप, डॉक्टर हो, ब्लू आइज़ हैं आपकी, ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, ब्राउन आइज़ भी हैं किसी की। किसी ने यहाँ पर रेड कलर का सूट पहना हुआ है, रेड फ्रॉक है या शर्ट है, आई डोंट नो, बट रेड है कुछ, या रेड अंगूठी या इस तरह का कोई नग पहना हुआ है। किसी ने यहाँ पर डार्क पर्पल शर्ट पहनी हुई है, अगर कोई मेल है तो।
यहाँ पर कोई मेल ऐसा भी देख रहे हैं मुझे जिनके बाल बड़े हैं, आपके लिए ये रीडिंग सिग्निफिकेंट हो सकती है। सबके लिए है रीडिंग तो, जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, लेकिन कुछ तो है ना, तभी तो नो टॉपिक पे है रीडिंग। कुछ तो आपको जानना है, कुछ तो है। लेट्स सी क्या है वो, कुछ तो है क्या, लेट्स सी, देखते हैं। और आज हम चाक्रा कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं, देखते हैं क्या आता है यहाँ से, कितने चाक्रास आपके एक्टिवेट हैं। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। एक कार्ड आ चुका है, बट ये रिवर्स में आया है, रिवर्स में आया है ये पहला कार्ड। स्ट्रेंज, जो मैंने ग्रुप नंबर 1 किया उसमें भी पहला कार्ड रिवर्स में ही आया था, रिवर्स में ही गिरा आके, और ये भी रिवर्स में ही गिरा है। बाकी के कार्ड्स हम ऐसे ही लेंगे हम। इनलाइनमेंट, वाओ, ओ अच्छा जी, तभी तो यार बाप रे, ये 2 कार्ड्स आए हैं, क्या करें, ले ले, चलो ले लेते हैं। एक है फसाड, आपका थ्रोट चक्र पहले काम नहीं करता था, इम्पास, हाँ अब थ्रोट चक्र पे अच्छा वर्क किया है आपने। लोग आपको बातें सुना जाते थे, बेवकूफ़ बना देते थे, ठीक है, आपके साथ यू नो गेम्स खेला करते थे, खेल के। अच्छा, आज यस नो वाला सेशन भी है लास्ट में, ठीक है, जो आपको सवाल सोचना है सोच लो, लास्ट में पता करेंगे यस नो या मे बी। तो मैं ये कह रही थी कि लोग आपको, ऐसा नहीं था कि आप बेवकूफ़ हो, ऐसा नहीं है, सोच समझ के सारे फैसले करते हो। मसला पता है क्या है, मसला ये कि आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे हो। तो जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होता है ना, तो उसको पता होता है सामने वाला बंदा मुखौटा चढ़ा के मेरे सामने खड़ा हुआ है, पता है, लेकिन क्या करे, छोड़ो, बस जाने दो, बोलना नहीं कुछ भी। लेकिन अब पता है क्या, वाओ, आपकी अच्छाई, आपका गुड कर्मा आपको मिलने वाला है, अबंडेंस। कभी कभी आप ये सोच रहे होगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने इतना अच्छा किया सबके साथ, मेरे साथ क्यों नहीं, आपके साथ बहुत अच्छा हो। आपकी सोच है, आपको जो यूनिवर्स उसका बदला, जो अच्छे कर्मों का आपको फल अभी मिल रहा है ना, या अभी मिलेगा, आपकी सोच, आप अपने पावर में आने वाले हो। आपका थ्रोट चक्रा जो है ना, अब मुझे एक्टिवेट दिख रहा है। अब जो आपको पता है क्या, पहले ये होता था कि आपको पता होता था कि सामने वाला बंदा मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, फिर भी आप चुप हो जाते थे। कभी प्यार में बंदा चुप हो जाता है, यार पता होता है सामने वाला पर्सन मुझे मेरा मजाक उड़ा रहा है, सामने वाला बंदा मेरे जज्बातों का, मेरी फीलिंग्स का मजाक खिल्ली उड़ा रहा है, वो मेरे साथ ट्रिकस्टर यू नो ट्रिकरी गेम्स खेल रहा है, वो माइंड गेम्स खेल रहा है, पता है मुझे सब कुछ, है ना, लेकिन मैं जानबूझकर बेवकूफ़ बन रहा हूँ। मैंने आगे ऐसे मास्क चढ़ाया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं यार, करने दे उसको, प्यार करती हूँ मैं उससे, या प्यार करता हूँ, खैर है, कोई बात नहीं। अब आपको लग रहा है कि नहीं यार, प्यार अपनी जगह होता है, लेकिन अगर इस तरह कोई आपको बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड ले रहा है, वो चीज़ ठीक नहीं है। आप तो अपने यू नो अलाइनमेंट में आ गए हो, लेकिन अब बारी है सामने वाले बंदे की, और आपकी अच्छाई, आपका गुड कर्मा आपको पावर में ला रहा है, यू नो पावर में ला रहा है। 2 3 4 4 कार्ड्स हम यहाँ से लेंगे। ओ माय गॉड, लुक द स्नेक, बी केयरफुल। आपके आसपास ऐसे लोग भी हैं जो आपकी इस आदत से अब खुश नहीं है, क्योंकि आपने जवाब देना स्टार्ट कर लिया है ना, अब आपने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। अगर अब आप चुपचाप आंखें बंद करके भरोसा नहीं करते हो, अब आपने सामने वाले बंदे से बात करना शुरू कर दिया कि जी मुझे बताओ कि अगर तुम ये सब चीज़ें मेरे से कर रहे हो या कर रही हो तो क्यों। क्योंकि क्या होता है, जब तक आप चुप होते हो और चुपचाप खामोशी से, ये हम बाद में देखेंगे, तमाशा देख रहे तो यार मेरी नाक को फिर शुरू हो गया, मेरा नाक, एक मिनट मैं थोड़ा सा बाम लगा दूँ। तो क्या होता है, तब तक ना इंसान ना, जो भी होते हैं वो क्या होता है, आपके फ़ायदा उठा रहे होते हैं, क्योंकि आप बोलते नहीं हो। अब आपने अपना थ्रोट चक्र एक्टिवेट कर लिया, कोई कुछ बोले उसको फटाक से जवाब दे दो, तो भैया फिर बहुत सारे दुश्मन भी अपने पीछे बना रहे हो ना।
जब हम बोलना मेरे साथ भी ऐसा होता है, अभी मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। बोलना शुरू कर दिया तो सारे दुश्मन बन जाते हैं कि तू, तेरी हिम्मत कैसे भी तूने ऐसा किया, तेरी हिम्मत कैसे भी तू हमसे पूछ रहा है या पूछ रही है, यू नो, तेरी हिम्मत कैसे भी तूने ऐसा कर दिया मेरे साथ। क्यों भाई? आप हमें चे बनाते रहें, हम बनते रहें, कब तक? चलो कब तक बने भी, तो कब तक बने ये भी तो बनाओ, बताओ कब तक बने। नहीं बाबा नहीं, इनफ इज़ इनफ, बस हो गया। अब हमें समझ आ चुकी है, समझ तो पहले भी आ चुकी थी, समझ तो लोगों की पहले भी आ चुकी है, हो जाती है समझ, लेकिन हम इग्नोर करते हैं, हम अपनी वैल्यू गिराते रहते हैं ऐसे लोगों के सामने। बाय द वे, आपको लॉट्स ऑफ मनी, पैसा आ रहा है आपके पास। अब आप ना डेविल, पहला ही कार्ड डेविल का आया, क्या बात है। आप तो नहीं डेविल बन गए हो अब। ओ आई एम डेविल हनी, अभी मेरे से दूर रहना। नहीं ऐसा नहीं है। लेट्स सी, 6 ऑफ कप्स, कोई आ रहा है, कोई वापस आना चाहता है। 6 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है ये पर्सन आपसे। अब इस पर्सन को पता है मेरी कोई ट्रिक, मेरा कोई माइंड गेम अभी कुछ भी आपके ऊपर असर नहीं करेगा। आप अपने पावर में हो। अभी वापस आने को मांगता है इस पर्सन को आपकी लाइफ में डेविल। इस पर्सन को कोई एडिक्शंस भी हो सकते हैं बाय द वे, या इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा अगर स्मोकिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना पहले से ज़्यादा शुरू कर दिए, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, आई डोंट नो। या किंग ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर इस पर्सन ने दिखाया होगा आपको। 2 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपकी एनर्जीज को लेकर कंफ्यूज्ड है अभी। टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स, अब दोनों के बीच टावर मूवमेंट आया है, ठीक है। रिश्ते में बैलेंस नहीं था। 6 ऑफ कप्स, इस पर्सन को आप काफ़ी टाइम से जानते हो, 2, 4 साल, 5 साल, 8 साल, काफ़ी टाइम से जानते हो। सोल कनेक्शन भी हो सकता है। देखो, ज़रूरी नहीं है अगर कोई आपका सोलमेट है ट्विन में, मैंने 1000 बार आपको ये बात बताई भी है कि ना अपनी वैल्यू और वर्थ को समझना चाहिए, पहचानना चाहिए। अब अगर कोई इंसान आपका ट्विन है, सोलमेट है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है यार। अपनी वैल्यू और वर्थ बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, सोल कनेक्शन है तो क्या करें, ठीक है, ट्विन फ्लेम है तो क्या करें, बिछ जाएं उसके आगे। सरकार, जो मर्ज़ी आप करो हमारे साथ, जितना मर्ज़ी हमारा दिल तोड़ो, ठुड्डे लगाओ हमको, तुसी मेरे सोलमेट हो, तुसी मेरे ट्विन फ्लेम हो। व्हाट द क्यों? कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सोलमेट है, ट्विन है, इक्वल गिव एंड टेक करोगे तो ओके फाइन, अदरवाइज नहीं। वही चीज़ आप कर रहे हो, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। आपकी एनर्जीज अच्छी, टेम्परेंस, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। बैलेंस या फिर बैलेंस की ज़रूरत है, या तो आया है या तो बैलेंस की ज़रूरत है आपको। अभी पता है, ये देखो 2 ऑफ सोर्ड्स, कितनी कन्फ्यूजन है इस पर्सन को। वाई दिस 2 ऑफ सोर्ड्स इज हियर? टावर मूवमेंट आया ना आप दोनों के बीच। अभी ये पर्सन कंफ्यूज है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, दोनों के बीच क्यों हुआ, क्या मेरी कोई गलती थी, उसकी कोई गलती थी, समझ नहीं पाए, रिश्ते को संभाल नहीं पाए, बैलेंस नहीं रहा, क्यों? अब आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 बेबीज़ मुझे दिख रही हैं। चाइल्ड बेबीज़ की कस्टडी का भी मामला हो सकता है, क्योंकि देखो ना, किसी का इन्फ्लुएंस था आप दोनों के बीच। टावर मूवमेंट है, बहुत ख़राब नोट पर आप दोनों की एंडिंग हुई है, बहुत ख़राब नोट पर। मे बी इन्होंने आपको कुछ बोला, खराब गलत सलत भी बोला होगा, आपने इनको बोला, इन्होंने आपको बोला, उनकी तरफ से ज़्यादा है, पर उनको ये समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि ये तो अब मेरी कोई गेम्स में, कोई माइंड गेम्स में, किसी चीज़ में, किसी मेरी ट्रिकरी में आ ही नहीं रहा ना ये बंदा। अब तो ये मेरी किसी चीज़ में मेरी बात मान ही नहीं रही, तो अपने पावर में बैठा हुआ है या बैठी हुई है लेट से। तो अब क्या ऐसा करूं, क्या करूं कि वापस उसकी लाइफ में
एंट्री मारूं, वापस जाना पड़े, फिर से कैसे, क्या होगा, कैसे होगा, आई मीन मुझे यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल और अबंडेंस ये भी बताता है आपको कोई जॉब ऑफर आने वाली है, पैसा, अबंडेंस, इसको क्लेम करो, ये बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। अभी जाओ और कमेंट सेक्शन में क्लेम करो अबंडेंस और एस ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल ना स्टेबिलिटी को दिखाता है, ऑफ़र को दिखाता है, और ये वो ऑफ़र है, ये देख रहे हो कितनी हसरत से वो इसको देख रहे हैं, देखो कितनी हसरत से, यार काश ये मुझे मिल जाए, है ना, वो मिल रहा है आपको वो चीज़। और अबंडेंस किस चीज़ का है, लव का भी हो सकता है, पैसे का भी, और रिलेशनशिप का, वो इंसान जिसके लिए आप हमेशा से तरसते रहते थे कि मेरी लाइफ में भी ऐसा फैमिली हो, घर हो, ऐसा बंदा हो, बंदी हो, वो चीज़, या ऐसा इतना पैसा हो, या ये कार हो, या ये घर हो, वो चीज़ मैनिफेस्ट करो, चीज़ें आती हैं। मैंने किया है, हाँ, मैनिफेस्ट करो तो वो चीज़ें आपको मिलती हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बल्कि एस ऑफ पेंटिकल, अगर आप स्टडी कर रहे हो, आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, अच्छे नंबरों से पास हो गए, पेपर वगैरह अपने एग्ज़ाम वगैरह अभी दिए हैं, तो मुझे लग रहा है कि अच्छे नंबरों से कामयाबी मिल रही है। ठीक है, हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डेविल की एनर्जी में हैं, जो आपकी इस कामयाबी से जेलस होंगे, इनको आपकी ये कामयाबी और आपका ये जो मुंह फाड़ना, अब एक आंख नहीं भाएगा, या अब आप इनसे जैसे पहले बेवकूफ़ बन जाते थे, एक आंख इनसे नहीं भाएगा। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कोई किंग ऑफ पेंटिकल की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में, स्टेबल पर्सन है। वाई दिस किंग ऑफ पेंटिकल इज़ हियर, ये भी पर्सन आपको ऑफ़र दे सकते हैं अपने साथ काम का, अपने साथ बिजनेस में आपको पार्टनरशिप का ऑफ़र दे सकते हैं, कुछ भी, लेकिन ये ऑफ़र, किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबल पर्सन होता है, पैसे वाला, तो ये पर्सन की तरफ से आपको ऑफ़र आ सकती है, जॉब ऑफ़र, या आपके बॉस हो सकते हैं, या वो इंसान जो आपको ऑफ़र, स्टेबल ऑफ़र देना चाहता है, लव ऑफ़र देना चाहता है। इधर से देखेंगे, फिर लास्ट में येस नो वाला सेशन भी है ना, उसमें पूछ लेना जो भी सवाल पूछना चाहते हो। हाँ, 9 ऑफ पेंटिकल, यार क्या बात है, चमक रहे हो, दमक रहे हो, क्वीन ऑफ वेंड्स। ओह, यहाँ पर ना आपका जैसे ये देख रहे हो क्वीन ऑफ वेंड्स, ये ना अब इनके हाथ में पेपर है और पेन है, और ये इनको हुक्म दे रही हैं कि जी ये जाओ, जाके ये काम करो, ऐसा कोई काम आपको मिल सकता है। आप ग्लासेस पहनते हो, आपने अभी एक चोटी बांधी हुई है, जीन्स पैंट पहनी हुई है, शर्ट जीन्स, इस तरह से आपका पहनावा है। अगर आप फीमेल हो, आपने रेड लिपस्टिक भी लगाई है, या फिर आपको पसंद है रेड कलर की लिपस्टिक लगाना, ग्लासेस पहनते हो आप, शूज़ पहनते हो, आपका पहनावा बिल्कुल एक रफ एंड टफ जैसे होता है ना, एकदम कैप पहन के और चोटी बांध ली, क्या बात है यार, मुझे अच्छे लगते हो आप। क्वीन ऑफ बैंड्स, खूबसूरत भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, ब्यूटी विथ ब्रेन। आपको सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, या जहाँ आपको कोई यहाँ मतलब कोई ऐसी जॉब मिल रही है जहाँ पर आप दूसरों पर हुक्म चलाओगे, आप दूसरों के मतलब जैसे ओके ये काम कर लेना, ये काम कर लेना, ये काम कर लेना, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, ऐसे। और उसमें आप देखो पैसा कितना मिल रहा है, इतना पैसा कि आप खुद पर, चलो ये पर्स ले ले, जैसे पहले होता था ना सोच समझ कर खर्चा करना है, अभी सोच समझ कर खर्चा नहीं करना है, कर डालो, इतना है मेरे पास, ऐसी एनर्जी में। और ये इस पर्सन के कारण हो रहा है, ये किंग ऑफ पेंटिकल इस पर्सन की, क्योंकि ये आपको ऑफ़र ही ऐसी देंगे कि आप मना नहीं कर पाओगे। कौन है ये किंग ऑफ पेंटिकल, थोड़ा सा उसको क्लैरिफाई कर दीजिए, कौन है ये किंग ऑफ पेंटिकल? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वेंड्स। ओह, देखो ये आपको ऑफ़र इसीलिए भी दे रहे हैं क्योंकि इनको आपसे मन ही मन में लव भी हो गया है, मतलब ये आप में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स लव लेकिन बता नहीं रहे हैं, शो नहीं किया इन्होंने अभी तक, लेकिन ये आपके साथ एस ऑफ वेंड्स आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। हाँ, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, जजमेंट। लेट्स सी इसमें क्या है, फिर हम येस नो वाला सेशन भी एक करेंगे। द गोल्डन मिरर, ये पर्सन जो भी हैं आपके सोलमेट हैं,
दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए कोई वन साइडेड लव था, लव रिलेशनशिप था, सिचुएशनशिप थी, लव बॉम्बिंग किसी ने की थी आपको। अब आप उसकी बातों में नहीं आओगे, आपने सब उसके साथ डेविल ख़त्म कर दिया और शायद उसको ये चीज़ पसंद ना आए, इसीलिए बी केयरफुल, ठीक है। अब आप शायद किसी और से बात कर रहे हो या करोगे, या ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सोच समझ के जवाब देना, बात करने में हर्ज नहीं है, लेकिन सोच समझ के रखना। मतलब आपके पास ऑप्शंस बहुत आ रहे हैं, मैनी ऑप्शन, डिसीजंस आपके ऊपर है कि आपने क्या डिसाइड करना है, किसको रखना है, किसको निकालना है अपनी ज़िंदगी से बाहर। पैशन आ रहा है बहुत सारा, कोई पैशनेटली आपकी तरफ आगे भी बढ़ रहा है, आपको अप्रोच कर रहा है। कोई पावरफुल पर्सन हो सकता है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकता है ये। हाँ, अभी यस नो वाला सेशन करते हैं, इस पे करते हैं, ये वाली डेक यूज़ करते हैं। चलो सवाल सोचो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, क्या सवाल पूछना है। क्या सवाल पूछना है। 1 2 and 3। ओह, ये अचानक ना मेरे सर में एकदम टीस सी उठी। किसी को सर में दर्द हो रहा है क्या? ओके, तो जिन्होंने फर्स्ट वाला कार्ड चूज़ किया है, कौन सा कार्ड चूज़ करना है? 1 2 3। पहला कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है, इनका आंसर क्या है? येस, नो और मे बी। 5 ऑफ कप्स, इट्स अ नो, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट है इसमें। मतलब मिलेगी चीज़ तो मतलब नो है मेरी नज़र में। ये कार्ड डिसअपॉइंटमेंट है इसमें, और नहीं, इट्स अ नो। ग्रुप 2, ओह 4 ऑफ वेंड्स, 11 11, इट्स अ यस। क्या पता आपने ये सोचा हो कि ये आपके मिरर सोल हैं या ट्विन है, सोलमेट है, जो भी है, तो यस, इट्स अ यस। कार्ड नंबर 3, किंग ऑफ सोल, इट्स अ यस। 2 यस है, 1 नो है, तो इट्स अ यस, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।